अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीज़ा और आप देख रहे हैं किचन विद अनीज़ा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बनने वाले पालक पत्ता पकोड़ा, वो भी चिकन फ्लेवर के साथ। तो जल्दी से देखते हैं हमें सिर्फ किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम 10 अदद पालक के पत्ते लेंगे। इनके पीछे वाली डंडी को काट कर इनके साइज़ में इस तरीके से छोटा कर लेंगे। 1 बाउल बेसन लेंगे, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 हिस्सा अजवाइन, हाफ टीस्पून रोस्टेड सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, 1 गिलास पानी लेंगे। तो ये थी हमारी सारी चीज़ें। अब बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, इसमें बेसन ऐड कर दें, चिकन पाउडर, चाट मसाला, सूखा धनिया पाउडर, रोस्टेड सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, नमक ऐड कर दें, गरम मसाला पाउडर। अब चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब बेसन में थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसे चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसका थिक सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो ये देखें, बैटर हमारा तैयार हो गया है। इसे बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं रखना, बस इसे इस तरह का रखना है। अब पालक का पत्ता उठाएंगे और इसकी दोनों साइडों को बेसन के अंदर अच्छी तरह डिप कर देंगे। तो ये देखें, इस तरीके से हमने दोनों साइडों पे बेसन को अच्छी तरह पत्ते पे लगा लिया है। अब इसे फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे और इसको अच्छी तरह गर्म कर लें। तो ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पालक के पत्ते को ऐड कर देंगे और इसे दोनों साइडों से लाइट ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। आंच आपकी मीडियम टू लो फ्लेम होनी चाहिए। तो ये देखें, पालक का पत्ता हमारा दोनों साइडों से अच्छी तरह फ्राई हो गया है, लाइट ब्राउन कलर इस पे आ गया है। अब इसका ऑयल निकाल देंगे और इसे प्लेट में रख देंगे और इसी तरीके से एक और पालक के पत्ते को बेसन लगा के ऑयल में ऐड कर देंगे। इसी तरीके से हम सारे पालक के पत्तों को फ्राई कर लेंगे। तो तैयार है हमारे ज़बरदस्त से मज़ेदार से झटपट से बनने वाले पालक पत्ता पकोड़ा, वो भी चिकन फ्लेवर के साथ। अब पालक के पत्ते को खाकर तोड़कर चेक कर लेते हैं किस तरह का तैयार हुआ है। तो ये देखें, माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। खा के देख लेते हैं। तो खाने में भी बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इसको मज़ीद क्रिस्पी और क्रंची बनाना चाहते हैं तो खाने से पहले इसे एक दफ़ा दोबारा फ्राई कर लें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।